इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे विद्युत जम्वाल की फिल्म खुदा हाफिज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फारूक कबीर द्वारा लिखित और निर्देशित खुदा हाफिज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और यह फिल्म सही मायने में विद्युत जम्वाल के चाहने वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। यह वीडियो आप अंत तक देखें, इसमें आपको फिल्म की कहानी की हर डिटेल और सारी जानकारी मिलेगी। फिर आपको यह फिल्म देखना है या नहीं, इसका निर्णय लेने में यानी आपका टाइम खराब करना है कि नहीं करना है, यह वीडियो आपको सहूलियत प्रदान करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस फिल्म का भी मैं रिव्यू करता हूं उस फिल्म को पहले अच्छी तरह से देखता हूं, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग G5, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, बालाजी ऑल्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उन लोगों के लिए ही खासकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि उन्हें नई फिल्म और नई वेब सीरीज के बारे में पूरी और अच्छी जानकारी मिल सके। तो अब बात करते हैं एक्टर और कैरेक्टर की। इस फिल्म में विद्युत जम्वाल समीर चौधरी नरगिस के पति के किरदार में है। शिवलेखा ओबराय नरगिस चौधरी और समीर चौधरी की पत्नी है। शिवलेखा ओबराय जो है वो नरगिस चौधरी उसका नाम रहता है, जो समीर चौधरी की पत्नी है। अनु कपूर उस्मान हमीद अली मुराद जो टैक्सी ड्राइवर नुमान में है। शिव पंडित फैज अबू मलिक जो ISA में पुलिस है। अहाना कुमार तमन्ना हामिद जो कि वो भी एक पुलिस अफसर रहती है। विपिन शर्मा नदीम एजेंट होता है जो अंसार ओवरसीज रिक्वायरमेंट नाम की फॉर्म चलाता है, यानी लोगों को विदेश भिजवाने का काम करता है। नवाब शाह इजेक्ट रेजिनी जो एक मॉडल एजेंसी चलाता है, उसकी आड़ में जिस फरोशी का धंधा भी करवाता है। अखलाक खान IK मिश्र एक भारतीय दूतावास अधिकारी हैं। फिल्म खुदा हाफिज 2 घंटे 14 मिनट की है। लखनऊ के साथ ही उज्बेकिस्तान की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया है। यह फिल्म बेहद इमोशनल है, जिसमें आप एक बेबस पति को देखेंगे जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसमें आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अहम मुद्दे को भी ध्यान में रखकर लिखी गई इस फिल्म में एक्शन, इमोशंस और रोमांस सब कुछ है। लेकिन अगर आप विद्युत जम्वाल को एक्शन हीरो के रूप में देखते हैं तो आपको इस फिल्म में एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। क्योंकि विद्युत जम्वाल यानी कि समीर चौधरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपको कुछ जगहों पर लग सकता है कि समीर फाइट क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना कि कमांडर। इस फिल्म को रियल बनाने के लिए कुछ जगहों पे आपको एक्शन की कमी खलेगी। जब आप फिल्म देखना चालू करेंगे तो आप देखते ही जाएंगे, यानी कि आप पूरी फिल्मों से बन जाएंगे। यानी कि इस फिल्मों की ऐसी कुछ पटकथा है, ऐसा स्क्रीन प्ले है जिसकी वजह से आप पूरी फिल्म देख ही लेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमें स्क्रीन पे देखने को क्या मिलता है। पैनोरमा स्टूडियो का लोगो आता है, उसके बाद नुमान का एक नूर सभा पुलिस हेडक्वार्टर की एंट्री करते हुए IK मिश्रा जो एक इंडियन एम्बेसी के बड़े अधिकारी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वह एंटर करता है, वहाँ के बड़े अधिकारियों से मिलता है। उस बड़े अधिकारी से बातचीत के बाद वह समीर चौधरी के पास जाता है जो जेल में बंद है। उससे साफ साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। इस मिडिल ईस्ट के कानून के हिसाब से इंडियन एम्बेसी यहाँ के इंटरनल मैटर्स में किसी भी सिविलियन हिंदुस्तानी की ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली यू डोंट हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो मेरे से जितनी कानूनी हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा ताकि तुम्हारी मदद हो जाए। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि पास्ट में, जहां समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 2007 में नरगिस शिवलेखा ओबराय नाम की एक लड़की से शादी कर लेते। 2008 में वित्तीय संकट आने पर दोनों की नौकरी चली जाती। हमें नहीं लगा था हमारी जॉब छूटेगी, लेकिन नहीं, अरे इसमें तेरी थोड़ी कोई गलती है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है बच्चे, टेंशन मत रहो ना। फिर सीन चेंज होता है। आफ्टर 3 मंथ यानी 3 महीने की बाद की कहानी दिखाई जाती है। समीर और नरगिस दोनों अंसार ओवरसीज भर्ती में जाते हैं। नदीम यानी विपिन शर्मा की मदद से नुमान में नौकरी के लिए अप्लाई भी करते, जिसके लिए नदीम उनसे पैसे भी लेते। बहुत बढ़िया सही भाई, ये दोनों का। कुछ दिनों के बाद नरगिस का जॉब ऑफर लेटर आ जाता है और उसे नदीम घर पर आकर देता है। समीर नरगिस से बोलता है कि कुछ दिनों के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन नरगिस अपने पति यानी समीर चौधरी को मना लेती है और उससे कहती है कि मेरा पहले आ गया है, मुझे जाने दो, आप 5-6 दिन बाद तो आ ही जाओगे। जैसा आपके आने में तो 5-6 दिन की तो बात है।
यानी कि समीर चौधरी का भी ऑफर लेटर आ जाएगा और नरगिस ओमान के लिए चली जाती है। इधर समीर गुलाब में पानी डाल रहा होता है, उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। तभी समीर की मोबाइल की घंटी बज उठती है। समीर फ़ोन उठाता है, उधर से नरगिस रोते हुए समीर नरगिस नरगिस तब तक कोई उससे फ़ोन लेकर कॉल को काट देता है। समीर जब उस नंबर पे कॉल लगाता है तो वह मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगता है। समीर बदहवास भागते हुए नदीम के पास पुलिस को लिए जाता है, यानी पुलिस के साथ ही जाता है। पुलिस और समीर के पूछताछ में नदीम कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। उससे वहाँ सिर्फ कंपनी का नाम और पता देता है और बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर समीर गुस्से में नदीम से कहता है कि किसी भी तरह मुझे अगले फ्लाइट्स में नुमान भेजो। मैं नुमान की अगली फ्लाइट में नहीं बैठा ना, अपना सुनो। और समीर नुमान पहुंच जाता है। समीर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे टैक्सी ड्राइवर के रूप में उस्मान हमीद अली मुराद यानी अन्नू कपूर से मिलता है, जो उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर ले जाता है। वहाँ पर इंडियन करेंसी से वहाँ की करेंसी लेता है। जी। समीर नदीम के द्वारा दिए गए हर नंबर को डायल करता है, लेकिन वह सारे नंबर गलत होते हैं। फिर वह उस्मान यानी टैक्सी ड्राइवर से नदीम के लिए दिए गए पते पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं। से पूछो गलत कोड गलत एड्रेस क्यों दी। फिर समीर इंडिया फ़ोन लगाता है अपने किसी करीबी के पास, तो पता चलता है कि नदीम जो एजेंट था वो अपनी दुकान बंद करके लापता है। उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वहाँ के पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती। फिर वह भारतीय दूतावास जाता है। वहाँ पर एक महिला होती है जो उससे दिलासा दिलाकर वहाँ से भेज देती है कि बड़े अधिकारी हैं नहीं, वो जैसे आएंगे मैं आपको फ़ोन करती हूँ। लेकिन समीर का दिल नहीं मानता, वह नरगिस को ढूंढने के लिए हर जतन करता है। फिर वह जिस नंबर से नरगिस ने उसे फ़ोन किया था उस सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर से 6021 तुम्हारा बॉस का नाम? जी। बड़ी चालाकी से एड्रेस और नाम निकलवा लेता है, लेकिन जब वह उस पते पर जाता है वहाँ पर वह आदमी नहीं मिलता जिसकी तलाश समीर कर रहा होता है। फिर उस्मान के दोस्त की मदद से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उसके बताए अनुसार दोनों समीर और टैक्सी ड्राइवर उस्मान कुछ स्लैब में जाते हैं, यानी वेश्यालय में जाते हैं और वहाँ नरगिस मिलती है, लेकिन वहां से ले आना बहुत ही मुश्किल है। समीर चौधरी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और वह उन लोगों के साथ भिड़ जाता है। वहां पर बहुत ही खून खराबा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। समीर और उस्मान वहां से भागते हैं। फिर उनकी कार जिससे भाग रहे होते हैं, सामने से अचानक एक बुर्के में महिला आती दिखती है। उसको बचाने के चक्कर में उनकी कार एक रेड कलर की कार से टकरा जाती है। यह दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब तक यह होश में आते तब तक पुलिस आ जाती है और पुलिस समीर को पकड़ लेती है और उस्मान को वहीं के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी कि ये जो कहानी हो रही थी यह कहानी वह उस AK मिश्रा को बता रहा होता है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है, यानी कि प्रेजेंट में अब देखिए, इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि समीर यह सारे घटनाक्रम AK मिश्रा को सुना रहा होता है। AK मिश्रा जैसे ही जाने को होता है तभी फैज अबू मलिक नाम के एक पुलिसकर्मी से मिलता है, जिसके साथ तमन्ना भी होती है। कुछ फॉर्मेलिटी इंट्रोगेशन के बाद तमन्ना हमीद सहित अपनी टीम के साथ समीर चौधरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए समीर चौधरी के साथ नोमान हवाई अड्डे पर CCTV फुटेज को खंगालते हैं, जहां वे नरगिस को आते हुए देखते हैं। फिर एक काले वैन में जाते हुए देखते हैं, जिससे के बाहर एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी देखता है। उसके बारे में जानकारी जुटाने पर यह पता चलता है कि यह गंजा अल्जेरियन मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर इजटेक रिजनी है, जो यह सब की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलवाता है। जब यह बात रिजनी को पता चलती है कि उसके पीछे पुलिस लग गई है, तो वह नरगिस को मार देने के लिए कहता है, यानी कि नरगिस को भी वह कहीं और बेच दिया रहता है। अगले ही दिन बुरी तरह से जली एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस और समीर वहां जाते हैं तो वह लाश पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसका नेकलेस देखता है तो समीर बुरी तरह से टूट जाता है। पुलिस उसको ढाढ़स
बढ़ाती है और उस घटनास्थल से समीर को ले जाती है। अगले दिन समीर का पासपोर्ट और कुछ कंपनसेशन अमाउंट के साथ उसे इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट तक फैजू मलिक उसे छोड़ने आता है। इधर तमन्ना जो नरगिस की डिटेल मिलाती है तो वह मैच नहीं होता है, यानी कि हाइट, उसकी बॉडी के बारे में कुछ जो होता है मतलब मेडिकल फॉरेंसिक जांच में, तो वह चीज़ें नहीं मिलता है। तो उसे यह विश्वास हो जाता है यानी कि तमन्ना को कि यह नरगिस नहीं। How is this possible? इधर समीर एयरपोर्ट से भाग निकलता है और वह इंडिया को न जाकर नुमान में ही अपने नरगिस का बदला लेने के लिए रिजनी के पीछे पड़ जाता है। फिर वह उस्मान को कांटेक्ट करता है और गन का इंतजाम करता है। इधर पुलिस भी समीर को ढूंढ रही होती है ताकि उसे बता पाए कि नरगिस जिंदा है, लेकिन समीर के ऊपर खून सवार होता है। बदला लेने के लिए किसी तरह वह रिजनी को ढूंढ लेता है और वह उसे बुरी तरह से मारता है। उसके पूरे बदन पे कांटे वाले चम्मच से गोद देता है, जिससे रिजनी तड़पता है और तड़पते हुए उसे बताता है कि उसकी नरगिस जिंदा। लेकिन समीर उस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यह मौत के डर से यह सारी बातें बता रहा है। तभी समीर का पीछा करते हुए तमन्ना और मलिक वहां आ जाते हैं और उसे आग्रह करते हैं कि तुम गन नीचे रख दो, तुम्हारी नरगिस जिंदा है। वह इस बात को मान जाता है और गन मलिक के हाथों में देते। समीर, गन को देते ही रिजनी मलिक से कहता है कि तुम सही समय पर आ गए हो, नहीं आते तो यह कमीना मुझे मार देने वाला था। यह बात सुनकर समीर को मानो कांटों खून ही नहीं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहां से भाग निकलता है अपने नरगिस को ढूंढने के लिए। तमन्ना मलिक से लड़ पड़ती है, यानी कि तमन्ना और मलिक के बीच में फाइट होने लगता है। तमन्ना इस बात पे लड़ पड़ती है कि मलिक गलत का साथ दे रहा है। फिर किसी तरह समीर नरगिस को एक बंद कंटेनर में ढूंढ लेता है और वहाँ उस ट्रक को लेकर भाग निकलता है। निकलते समय उस्मान को भी साथ लेकर चलता है, लेकिन उस्मान को 2 गोली लग जाती है जो कि रिजनी ही मारता है। इधर मलिक तमन्ना को मार देता है और अपने वाकी टॉकी से चारों तरफ समीर को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिलवा देता है। लेकिन किसी तरह समीर बचते बचाते हेडक्वार्टर वह ट्रक लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर फिर मलिक आ धमकता है और उसे जान से मार देना चाहता है, लेकिन जो वहाँ का कफील होता है उसका बॉडीगार्ड समीर को बचा लेता है। फिर समीर और मलिक के बीच फाइट होती है। फाइट में समीर ही जीत जाता है। इसके बाद की कहानी सस्पेंस रहेगी, तभी तो आप यह फिल्म देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।